जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, घर पर रह के बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और कोई कमी आ रही है तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपके पास। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं हमारे मन में बहुत सारे बीच बीच में सवाल आया करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गोल्डन रूल टू क्रैक दिस एनटीएससी एग्जाम या फिर इन फ्यूचर जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, ये जो सारी बातें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई होता है। तो वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, इस चैनल के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको ढेर सारी अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो ये एनटीएससी एग्जाम है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम से डिफर होता है, इसकी तैयारी अलग तरीके से की जाती है। हालांकि आप लोग थोड़ा थोड़ा तो सीख लिए हो पढ़ते पढ़ते मेरे साथ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। लगभग 10 लाख बच्चे एनटीएससी एग्जाम को देते हैं और पहले स्टेज में 8 से 8,500 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो हमारे मन में एक पहला सवाल आ जाता है कि भैया इतनी ज़्यादा भीड़ है और उसमें इतने कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो कहीं मेरा ऐसा तो ना हो कि मैं बाहर ही निकल जाऊं। सबसे पहली चीज, आपको भीड़ से कभी भी डरना नहीं है। वो भीड़ उन लोगों की भी तो है जो कभी भी पढ़ते नहीं है, बस फॉर्म भर देते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, हर एक कंपटीशन में, हर एक फील्ड में भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन वो लोग जो वहां तक पहुंचते हैं उन्हें पता है कि पहुंचना कैसे है। वो कभी भी उस भीड़ को लेकर डरते नहीं है। आप इंडियन टीम की ले लो, भारत 135 करोड़ देशवासियों का देश है, मतलब 135 करोड़ लोगों का देश है, इससे भी ज्यादा है। जब भारतीय टीम बनती है तो 11 से 15 खिलाड़ी होते हैं। अगर वो खिलाड़ी जो आज मेहनत कर रहा है वो ये सोचे कि मैं तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता हूं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, तब तो कोई मेहनत ही नहीं करेगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है, सीट्स कम है तो मेरा नहीं होगा। आप वहां पहुंचेंगे, आपके लिए वो सीट बनी हुई है, आपको उसके लिए बस मेहनत करना होगा, तरीके जो बताए जा रहे हैं उसको अपनाना होगा। तो कभी भी बच्चों आपको भीड़ से डरना नहीं है, इस बात को मैं पहले ही बता दे रहा हूं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि कितनी सीट्स हैं लगभग, हालांकि मैंने अलग अलग वीडियोस में बताई है। देखिए, जैसे कि अंडमान निकोबार में 20 सीट, आंध्रा में 263, अरुणाचल में 50, असम में 202, बिहार में 691। ये स्टेज 1 की बात बता रहा हूं, जो 10 लाख बच्चे पूरे देश के देते हैं, तो इतने इतने बच्चे हर एक स्टेट में क्वालिफाई किए जाते हैं स्टेज 1 के लिए। चंडीगढ़ में 20, छत्तीसगढ़ में 195, दादर एंड नगर हवेली में 20, दमन दीप में 20, दिल्ली में 153, गोवा में 50, गुजरात में 360, हरियाणा में 186, हिमाचल प्रदेश में 51, जम्मू कश्मीर में 64, झारखंड में 142, कर्नाटका में 371, केरला में 220, लक्षद्वीप में 20, मध्य प्रदेश में 530, महाराष्ट्र में 774, मणिपुर में 50, मेघालय में 50, मिजोरम में 50, नागालैंड में 50 और उड़ीसा में 259, पुडुचेरी में 20, पंजाब में 183, राजस्थान में 485, सिक्किम में 50, तमिलनाडु में 466, तेलंगाना में 216, त्रिपुरा में 50, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है 1408, उत्तराखंड में 79, वेस्ट बंगाल में 569। ओवरऑल एनालिसिस करके देखा जाता है तो लगभग 8,387, मतलब 8,000 से 8,500 स्टेज 1 में बच्चे क्वालिफाई करते हैं। ये सारी चीज़ें बटी हैं स्टेट्स में नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग बांटा गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे सीट्स सबसे ज़्यादा है। तो अलग अलग स्टेट्स में उनके अकॉर्डिंगली सीट्स है, भीड़ है, लेकिन सीट भी इतनी पर्याप्त है कि आप स्टेज 1 क्वालिफाई करके स्टेज 2 में जा सकते हैं। बशर्ते आपको इन सब सारी चीज़ों को लेकर सोचना नहीं है, डरना नहीं है। ध्यान कहाँ केंद्रित करना है? आपको ध्यान केंद्रित करना है कि आपको कि सीट आपके स्टेट्स में कितनी है, आप उसमें बैठने जा रहे हो, आप वहां पे जा रहे हो। ये जो 20 सीट अंडमान निकोबार की है, अगर आप अंडमान निकोबार के हो तो आप उसमें जा रहे हो। उत्तर प्रदेश में अगर 1450 सीट है तो अगर आप यूपी के स्टूडेंट हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इतना मान लो कि आप उस 1450 वाले में ही बच्चे में जाने वाले हो। बस इतनी सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो शायद चीजें आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेंगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे बीच में मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको प्रिपरेशन के साथ साथ, क्योंकि हम आपको पता ही होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट इस चैनल पर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी एनटीएससी ओरिएंटेड डल चुकी है और डल भी रही है। हम लोग लगातार पढ़ा रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स को लेकर, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो।
साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स कंप्लीट, रीजनिंग में आपका वर्बल, नॉन वर्बल, बेसिक मैथ, सोशल स्टडी में हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सभी के सभी सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में ये भी एक पार्ट है, आपको टेस्ट देते रहना चाहिए खुद को इवेल्युएट करने के लिए। तो उसके लिए आप हमारा एनटीएससी का आरंभ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 31 तारीख से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 31 तारीख को आपकी जूम मीटिंग कराई जाएगी, जो कि पर्सनल मेंटरशिप भी हम लोग इस टेस्ट के इंक्लूड करके प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, जिसमें हम 7 पार्ट टेस्ट, 7 आपके फुल टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। टिल एनटीएससी स्टेज 1 हम आपके साथ रहने वाले हैं। इसके लिए सिर्फ आपको 299 रुपये पे करना है, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी फ्री में मिल रही है। क्लियर है? ये सारे पेपर सेट और मैट दोनों के मिक्स करके होंगे। 1 अगस्त को पहला प्रीमियम टेस्ट होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप 1 अगस्त से पहले ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली रैंकर्स लाइव का ऐप डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें, ओपन करें। ओपन करने के बाद एनटीएससी कैटेगरी चूज करें। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें 2 टेस्ट मिलेंगे और ये एनटीएससी का आरंभ टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो कि आपको परचेज करना है। जैसे ही आप परचेज कर लेते हैं, आपको एक व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जिससे आपकी पर्सनल मेंटरशिप भी की जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका शेड्यूल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने इतने डेट्स को आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज क्या कंसिस्ट क्या करता है? टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप ओनली 299 रुपये में आपको इतनी बड़ी चीज मिल रही है कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। 2 से 3 बार आपकी जूम मीटिंग होगी पर मंथ, हर मंथ में 2 से 3 बार जूम मीटिंग होगी, 2 से 3 घंटे। पहली जूम मीटिंग कंडक्ट कराई जा चुकी है 25 तारीख को। अगर आप भी चाहते हैं कि आपसे भी भैया पर्सनल कनेक्ट करें, तो आप 31 तारीख से पहले ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट जूम मीटिंग उन बच्चों की होने वाली है जो अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, उनका जूम मीटिंग 31 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप में आपको उस तरह से प्लान्स दिए जाएंगे कैसे आपको चीजें करनी है। आप चैनल पे एक वीडियो देख सकते हैं, पिछले जूम मीटिंग की वीडियो अपलोडेड है। 2 टेस्ट होंगे पर मंथ, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा, फ्री रेगुलर क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, डीपीपी प्रोवाइड कर रहे हैं, डाउट ग्रुप बनाया है हमने टेलीग्राम पर। सारी चीजें मेंटरशिप इंक्लूड करती है। एनटीएससी प्लस बोर्ड्स की भी मेंटरशिप आपके अंदर इंक्लूडेड है। इन सारी चीजों के लिए सिर्फ आपको कितना पे करना है? 299 रुपये। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो 31 तारीख से पहले ज्वाइन करिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। भरोसा मुझ पर रखिए, मैं आपके साथ अंत तक रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं माइंडसेट की। हम देखिए, जैसा माइंडसेट, अपने माइंडसेट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चीज के लिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, चाहे कंपटीशन में बढ़ रहे हो, चाहे अपने लाइफ में बढ़ रहे हो, किसी भी फील्ड में अगर आप सुबह उठते हैं और आपका माइंडसेट जो है वो बहुत बढ़िया आप क्रिएट करते हैं कि हाँ मेरे को आज दिन में ये काम करना है, मैं ऐसे करूँगा, मेरे से हो जाएगा। लेकिन आप जहाँ पे आप सोचते हैं कि नहीं यार आज मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर वो चीज़ें डिग्रेड होने लगती हैं। तो आपको इस कंपटीशन को भी इसी तरह से सोचना है। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं इस कंपटीशन को क्रैक करने की इच्छा नहीं रखता हूँ, मैं इस कंपटीशन को क्रैक करूंगा। जो इस बात को कहने वाला है वो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करेगा कि आपकी क्या इच्छा, क्या आपको लगता है कि आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, या आप डेफिनेटली कह रहे हो कि आई विल क्रैक, भैया आपके साथ रह के मैं क्रैक करने जा रहा हूं। आपके गाइडेंस में, आपके मेंटरशिप में, कुणाल भैया के साथ, आपके पढ़ाई से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है और आई विल क्रैक दिस एग्जाम, ये आपका कॉन्फिडेंस हमारे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। तो यही चीज है कि आपको विश नहीं करना है, आपको ये कहना है कि आई विल क्रैक दिस एग्जाम, और आप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अप्रोच की। अप्रोच एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि हम किस साइड से अप्रोच करते हैं। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। जब आप सुबह उठते हैं या फिर दोपहर में पढ़ने बैठते हैं तो आपके पास फ़ोन होता है, आपके पास लैपटॉप होता है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप जाइए गेम खेल लीजिए, आप जाइए दोस्तों से फ़ोन करके बात कर लीजिए, कोई वेब सीरीज़ देख लीजिए, कोई यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देख लीजिए। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में चलना चाह रहे हैं, आप सही चीज़ सोच रहे हैं, आप अपने फ्यूचर गोल्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो आप उन ऐसी चीज़ों को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे या उनको हटाएंगे अपने लाइफ से, जो चीज़ें आपके रास्ते को भटका रही हैं, जो बिगाड़ रही हैं। तो आपके पास रास्ते तो बहुत है भाई, रास्ते बहुत है, लेकिन आपको चूज करना है कि किस रास्ते से आपको गुजरना है जिससे आपकी मंजिल आपको मिले। बहुत सारे रास्ते हैं जीवन में, बुराइयों की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, अच्छाइयों की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं, अच्छाइयाँ प्लस बुराइयाँ मिला के बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अपने डेस्टिनेशन को, आपका डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, इन लास्ट पहुँचना कहाँ है। इन लास्ट सभी बच्चों, सभी स्टूडेंट, सभी युवा, जो भी यूथ है, सबका क्या गोल है, सब किस लिए आज परेशान है। तो अगर आप इसी फेज से चीज़ों को सोच रहे हैं और सही अप्रोच अपने लाइफ में रख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप
आगे आने वाले 4 से 5 साल में एक सही कंडीशन में होंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू वही कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें हमेशा अपने कंपटीशन को लेके कभी डरना नहीं चाहिए कि नहीं मेरे से नहीं क्रैक हो पाएगा, हमेशा थिंक पॉजिटिव किसी भी कंडीशन में। मेरे यूट्यूब पे मेरे कमेंट बॉक्स में, कम्युनिटी पोस्ट में या कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे हमेशा बच्चे ये क्या मैसेज करते हैं कि भैया मैंने अभी से शुरू किया, क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा? और उनको मैं बस एक जवाब देता हूं और उसके बाद वो खुश हो जाते हैं कि ये सवाल तुम्हें खुद से करना है कि तुम्हारे पास इतना समय बचा हुआ है, क्या तुम बताओ इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे? तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है? तो बच्चा जवाब देता है हाँ भैया मेरे अंदर क्षमता है और मैं कर पाऊंगा। तो बस तुमने अपना जवाब पा लिया, क्योंकि तुमने यहाँ पे सोचा। और तुमने कैसे सोचा? पॉजिटिव सोचा। इसके पहले सवाल कैसा लेके आए थे कि भैया क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा? तुम अपने आप पे डाउट कर रहे थे। तो सबसे पहले तो अपने आप पे डाउट मत करिए। आप लोगों के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप लोगों को अभी पता नहीं है। बहुत सारे बच्चों को अपने पोटेंशियल के बारे में जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं तब पता चलता है कि नहीं यार मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है, लेकिन मैं कर नहीं रहा था। तो आपको अपने पोटेंशियल को पहचानना पड़ेगा, अपने विल पावर को जगाना पड़ेगा और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा। जिंदगी में कभी भी आप कितना भी गिर जाएं, कभी भी कुछ फेलियर हो जाए, कभी भी कुछ ऐसा लगे कि यार मेरे लाइफ में सब कुछ सही नहीं हो रहा है, शायद सब कुछ सही नहीं होने जो नहीं हो रहा है ना, तो उम्मीद एक वहां से जग रही है कि आपको किसी और फील्ड को चुनना है, आपको उस फील्ड में आगे जाना है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना है। कभी भी आपको अपने नेगेटिव नहीं सोचना है कि यार मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो फिर ये खराब हो जाएगा। आपको ऐसे सोचना है कि मैं ये करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, फिर मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा। इस तरह से आपको चीजें लेकर चलनी है। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मेरा इस चीज से चीजें बिगड़ने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूं इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डरना नहीं है। ये फोटो किसकी है आपको बताना है, ये कौन है, ये कमेंट बॉक्स करके आपको बताना है। ठीक, चलिए तो इस फोटो के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपको कभी भी डरना नहीं। जब हम डर जाते हैं तो हम किसी भी चीज को पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई से कनेक्ट करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक जो 11th-12th में बच्चे होते हैं उन्हें बायो नहीं पसंद होती है, तो वो बायो पसंद भी नहीं होती या फिर उन्हें मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है और वो डरते हैं कि यार कौन रटेगा, कौन पढ़ेगा। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं क्रिएट करनी है। आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेकर डरना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी क्वेश्चंस को लेकर डरना नहीं है। भाई कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम इसको ट्राई करेंगे, हम इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, हम उसका अप्रोच सीखेंगे, हम अपनी कमियों को लिखेंगे कि हाँ हम इतना नहीं सोच पाए, हम क्यों नहीं सोच पाए। इस पर आपको वर्क करना है। आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं और डर के पूरी किताबें बंद करके सो गए कि यार मेरे से तो लगता ही नहीं है, एनटीएससी इतना टफ है, मेरे से नहीं हो पाएगा। बस यही काम जो बच्चा कर रहा होगा वो चीजों को नहीं अचीव कर पाएगा। आज आप लड़ो, संघर्ष करो इस चीज से। आपको लगता है कि सिर्फ एनटीएससी क्रैक करना, वो टैग मिल जाना इतना आसान है क्या? आपको यही सब सारी चीजें, सारे फेजों से गुजरना पड़ेगा। आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि मेरे से सवाल नहीं बन रहे हैं तो मेरे से एनटीएससी क्रैक नहीं हो पाएगा। मेरे से सवाल इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि मुझे उस चीज का नॉलेज नहीं है, तो मैं अपने नॉलेज पे वर्क करूंगा। यहां से आपको पॉजिटिव सोचना है ना, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। यहां से आपको पॉजिटिव सोचना है कि मेरे से सवाल नहीं लग रहे हैं, इट मीन्स मेरा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बढ़िया से तैयार नहीं है। क्लॉक के सवाल नहीं लग रहे हैं तो मैं क्लॉक को फिर से पढ़ूंगा। भैया के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तीन वीडियो है क्लॉक के, मैं जाऊंगा फटाफट से 1.5x में एक बार करके फिर से देखूंगा और वो टॉपिक जो मुझे अच्छे से नहीं समझ में आ रहा था उसको अच्छे से कवर करूंगा। और ये चीजें आपको कब रियलाइज होंगी? जब आप टेस्ट में बैठोगे। जब आप टेस्ट में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये पोर्शन मेरा वीक है। जब मैं 1.5 घंटे सीरियसली टेस्ट को देता हूं, ईमानदारी से 2 घंटे टेस्ट देता हूं, तो मुझे पता चल गया कि मेरा सीरीज वीक है। साइंस में पता चल गया कि मुझे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। सोशल में पता चला कि मेरे को हिस्ट्री के डेट्स नहीं याद हो रहे हैं। तो आपने अपनी कमियों को पहचाना। सिर्फ तैयारी थोड़ी करना है, तैयारी को बड़े स्मार्टली तरीके से करना है, हार्डवर्क करना है, मेहनत जम के करना है, लेकिन स्मार्टली हार्डवर्क करना है। ऐसा नहीं कि बस काम कर रहे हैं। आपको ये चीज रियलाइज करना है। धीरे धीरे मैं सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। ठीक है, आप इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैं कहीं भी आपको छोड़ के जाने वाला हूँ। हर फेज पे आपकी मदद करूंगा। इसीलिए तो मैंने पर्सनल मेंटरशिप भी जो लॉन्च की है कि बच्चों को, मुझे सीरियस कैंडिडेट्स को पर्सनली पढ़ाना है, पर्सनली समझाना है। 9th वालों का अलग बनाना है, 10th वालों का अलग बनाना है। उनको उस तरीके से आगे लेके जाना है कि उनकी तैयारी में उन्हें भी मजा आए, उन्हें कोई दिक्कत ना आए। ठीक, ये फोटो की बात मैं करूंगा। ये आप बताइएगा ये कौन है? ये हाई जंप है। ठीक है,
ये जो पोल होता है ना, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ये जो हाई जंप होता है बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब हम दूर से आते हैं या फिर हम दूर खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ पोल नीचे है, मैं क्रॉस कर जाऊंगा। लेकिन हम जैसे ही इसके पास पहुंचते हैं हमें लगता है कि ना ना ना, इतना ऊंचा कैसे मैं डाक पाऊंगा। आप कभी भी हाई जंप करके देखिएगा। लेकिन ये जो जंपर होता है ना, ये जो बंदा कूदता है, वो क्या करता है, जब दूर खड़ा होता है ना तो वो ऐसे सोचता है हाँ ठीक तो है, मैं क्रॉस कर जाऊंगा। और जब वो करीब में यहां से जंप लेता है तो वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि ये बहुत ऊंचा है। वो आता है अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, अपने टेक्निक के अकॉर्डिंग उस जंप को मारता है। वो अगर ये सोचने लगे कि नहीं यार ये तो 5 फुट ऊंचा है, ये जो ये है ये ऊंचा है, इसमें 150 नहीं, ये है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 160 सेंटीमीटर कितना होता है। इतनी ऊंचाई को इस बंदे ने क्रॉस किया है, ठीक है। तो यही चीज है, आपको कभी भी ये, अगर मैं डर जाता, अगर ये बंदा डर जाता तो ये कभी भी इसको क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, आपको कभी भी डरना नहीं है। ये एक बहुत ही रियलिस्टिक एग्जाम्पल था, आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वो कौन था, ठीक है। चलिए, डिमांड ऑफ दिस कंपटीशन। ये कंपटीशन जितनी चीजें मैंने बताई ये सारी चीजों की डिमांड करता है। कंपटीशन क्या है, लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं, एग्जाम देंगे, लेकिन उसके पीछे जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, यही सारी चीजें आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस देगी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, आप इतना मेहनत करके वहां पे बैठोगे ना, ऐसे जैसे एग्जाम दे रहे हैं ना ये बच्चे, इनका देखो ये नकल मारने के चक्कर में पड़ी है कि इनको कोई नकल करा दे। लेकिन कंपटीशन है बबुआ, बोर्ड थोड़ी है कि कोई बगले वाला तुमको दिखा देगा, ठीक है। कंपटीशन है और आप इसके लिए बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। बस मेरे साथ बने रहो, मेरे पे विश्वास रखो, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चे विश्वास रखे हैं। इसके पहले 75 बच्चों ने कनेक्ट किया हमसे, और 75 से मैक्सिमम बच्चों का जूम मीटिंग पर्सनल हो गया, उनसे पर्सनली हर बच्चे से बात हुआ, फोन कॉल से कुछ बच्चों से बात हुआ। अगर कुछ भी छूटे हुए जो हैं उनसे अगली जूम मीटिंग में बात होगा। आप भी चाहते हैं तो पर्सनली कनेक्ट होइए, मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। हमारी टीम आपको बेहतर तरीके से कोऑपरेट करेगी, बेहतर तरीके से गाइड करेगी, ठीक है। तो इस कंपटीशन की एग्जाम को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग करने वाले हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम। आप जब पढ़ते हो, आप जब अपने आप को चेक करते हो, तो आपको पता चलता है कि आप मैथमेटिक्स में जो है वो स्पीड में मात खा रहे हो, आप लेंदी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। तो आपको सीखना होगा कि हाँ लेंदी क्वेश्चन कैसे करते हैं, स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाते हैं, चीज़ों को रिमाइंड कैसे करते हैं, चीज़ों को माइंड में रिटेन कैसे करते हैं, लाइफ एग्जाम्पल से कैसे जोड़ते हैं, इसके एप्लीकेशंस को कैसे समझते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, जब आप इसमें कूदेंगे, जब आप इसकी तैयारी करेंगे तभी आएंगी। तो ये सब फैक्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ये क्या है, ये क्या है, ये चाय छन रहा है। चाय में जो ये चाय की पत्ती होती है काली काली, ये इसी चाय छन्नी में रह जाती है और इस चाय छन्नी को फेंक दिया जाता है। हालांकि ये लिक्विड है तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में चला गया। या फिर हम किसी और चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई एक हमने छन्नी ले ली और छन्नी के ऊपर कई टाइप के पार्टिकल्स हमने ले लिए, और छन्नी का एक छेद है कि उस छेद में से बस उतने साइज के ही पार्टिकल नीचे जा पाएंगे, बाकी जो है इसी छन्नी के ऊपर रह जाएंगे, इसी पर रह जाएंगे और उनको फेंक दिया जाएगा। तो ये कंपटीशन एग्जाम ऐसा फेंक दिया जाएगा, कहने का मतलब उनको हटा दिया जाएगा, ठीक। एक कंपटीशन एग्जाम भी ऐसा ही है। आपके ऊपर एक फिल्टर लगा हुआ है, उस फिल्टर के नीचे वही जाएगा जो उस लायक होगा, जो उस एबल होगा। तो आपको अपने आप को उस छन्नी के छेद के बराबर बनाना है और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। आप अपने आप पे भरोसा रखो कि हाँ आप कर रहे हो, वही छेद में जाने के लिए बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हो। आपकी साइज अगर बड़ी रह गई तो आप नहीं जा पाओगे, आप ऊपर ही रह जाओगे और आप साइड से हट जाओगे। फिर अगले बार मेहनत कभी किसी और कंपटीशन के लिए करोगे, शायद तब जाके छन्नी के लायक बनोगे और छन्नी के नीचे जाओगे। तो वो चीज़ आपको करना है, आपको उस छन्नी के छेद को समझना पड़ेगा कि कितना छेद है, उसके लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, तब मैं उसको क्रॉस कर पाऊंगा, ठीक। ये सारे रूल्स हैं जो आपको इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको चीज़ें रियलाइज हुई होंगी एक कंपटीशन किया कैसे जाता है। ये बिल्कुल डिफर है बोर्ड एग्जाम से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा जो इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो इस कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। उनसे कहिए आपके पास अभी भी वक्त है, आप अभी भी आगे जा सकते हैं, बस लगिए, मेहनत करिए। और आप भी
चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अभी और कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, किस चीज़ों की कमियां लगती हैं, उस पर मैं वीडियोस लेकर आऊँगा ताकि आपकी मैं हेल्प कर सकूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।